गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेडिकेटेड फॉर स्टडी। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ये कपिलवस्तु कहाँ पे है और ये लुम्बिनी कहाँ पे है? तो कपिलवस्तु जो है नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, तो कपिलवस्तु इंडिया में स्थित नहीं है, ये नेपाल की तराई में स्थित है। लुम्बिनी एक ग्राम का नाम था जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। आगे देखते हैं, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मतलब बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये शाक्य कुल से संबंधित थे। इनके पिता सुद्योधन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, इसीलिए ये शाक्य कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि इनकी माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। तो कौशल कहाँ पे है? कौशल उत्तर प्रदेश में है। कौशल एक जनपद था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो बुद्ध की जो माता थी महामाया, वो कौशल राजवंश की कन्या थी। तो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु होने के कारण सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो सांसारिक मोह माया से, सांसारिक व्यथा से ग्रसित होकर जो है बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। मतलब गृह त्याग को बौद्ध धर्म में एक शब्दावली से चिन्हित किया गया है जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के दो गुरु हुए थे, आलार कलाम तथा उद्रक रामपुर। और आलार कलाम ने बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा दी थी। सिद्धार्थ ने 5 ब्राह्मणों के साथ निरंजना नदी, जिसको आज फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो 5 ब्राह्मणों के साथ उन्होंने तपस्या करना शुरू किया उरुवेला में। लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी क्योंकि उनका शरीर ही बहुत ही गल गया था वहाँ। ऐसा कहा जाता है कि जब वो तपस्या कर रहे थे अपने 5 ब्राह्मण दोस्तों के साथ, तो उनके शरीर की एक एक हड्डियाँ गिनी जा सकती थी। ठीक है, तो उन्होंने ये समझा कि जब अगर मेरी इस तपस्या में मृत्यु ही हो जाएगी तो ये तपस्या का क्या फ़ायदा है। तो वहीं सुजाता नामक एक कन्या के हाथ से खीर खाए, और सुजाता नामक कन्या के हाथ से खीर खाने के कारण जो है ये 5 ब्राह्मण सन्यासी जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे, वो इनसे नाराज हो गए कि तुमने जो है कन्या के हाथ से खीर क्यों खाया, और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अंततः ये सिद्धार्थ जो है वो बोध गया में पीपल वृक्ष के जाकर नीचे जाकर अपनी समाधि लगाए, और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध ग्रंथ में निर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो 35 वर्ष की अवस्था में जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको निर्वाण शब्द से विहित किया गया है बौद्ध ग्रंथों में। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब ज्ञानी व्यक्ति। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया, मतलब ज्ञानी व्यक्ति कहलाए। उन्होंने जो उरुवेला में 5 ब्राह्मण जो है उनके साथ जो बिछड़ गए थे, 5 ब्राह्मण शिष्य, उनको जो है सारनाथ में मृंगदाव नामक स्थान पर प्रथम उपदेश दिया, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। एक्चुअली हुआ क्या था कि इन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये 5 जो है वो ब्राह्मण कहाँ पे हैं अभी। सबसे पहले इनको उपदेश देने के लिए वो सोचे थे, तो 5 ब्राह्मण शिष्य जो हैं वो कहाँ पे हैं ये उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया। इसके बाद वहाँ सारनाथ में जब इनको पता चला कि ये सब सारनाथ के मृंगदाव नामक स्थान पर हैं, तो ये वहाँ पे गए और उन्होंने जो है इनको उपदेश दिया 5 ब्राह्मण सन्यासी को, जिसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट है कि बुद्ध के शिष्यों में उपाली और आनंद का स्थान सर्वोच्च था। मतलब उपाली और आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। और सारनाथ में बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। तो बुद्ध ने संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो सारनाथ में की थी। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो देवरिया में स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई, जो वहाँ चुंद नामक सोनार के घर इन्होंने भोजन किया था। और ऐसा माना जाता है कि हैजा के कारण इनकी जो है वो मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध ग्रंथ में अलग अलग शब्दावली आ रहा है जिससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं हमेशा एग्जाम्स में। तो बौद्ध ग्रंथ में इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको बोला गया था बौद्ध ग्रंथ में निर्वाण,
और बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण और जो गृह त्याग किए थे उसको महाविनिष्क्रमण बोला गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। तो बुद्ध के जो अवशेष थे, शरीर के अवशेष, उसको 8 भागों में बांटा गया और 8 जगहों पर उनके ऊपर जो है स्तूप का निर्माण किया गया। तो महापरिनिर्वाण जो है, स्तूप का निर्माण एक तरह से महापरिनिर्वाण का द्योतक है। तो महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उस पर 8 जगहों पे स्तूप का निर्माण करवाया गया। अब आगे देखते हैं कुछ शब्दावली जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक कौन कौन से थे, इसको जरा देख लेते हैं। तो बुद्ध का जन्म को जो है वो प्रतीक है कमल व साढ़, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि महापरिनिर्वाण का जो है वो एक तरह से द्योतक है स्तूप, तो मृत्यु को स्तूप से चिन्हित किया गया है। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत, जो बौद्ध धर्म में क्या शिक्षा दिया गया है। तो फर्स्ट है कि बुद्ध, संघ एवं धर्म को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा गया है। तो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बुद्ध, संघ एवं धर्म को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य मूलाधार हैं। 4 आर्य सत्य कौन है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख निदान का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य मूल आधार हैं। बुद्ध ने धर्म प्रचार के दौरान लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, मतलब न ज़्यादा भोग विलास करना है, न ज़्यादा दुख झेलना है, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ठीक है, क्योंकि बुद्ध जब शुरुआत में तपस्या कर रहे थे उस समय उनका जो है इतनी ज़्यादा वो मतलब कष्ट झेले थे कि उनके शरीर की एक एक हड्डियाँ गिनी जा सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे रहे तो हम तो मतलब ऐसे ही मर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया कि न ज़्यादा भोग विलास करना है, न ज़्यादा जो है वो कठिनाई सहना है। तो बीच का मार्ग उन्होंने प्रस्तुत किया। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। इस धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया है, मतलब सृष्टि का सृजन जो है ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, यह अनीश्वरवादी है। इनके अनुसार कार्य कारण सिद्धांत के तहत सृष्टि का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकारा गया है कि आदमी जो है अपना कर्म को भोगने के लिए बार बार जन्म लेता है। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को जो है स्वीकार किया गया है और इसमें आत्मा की संकल्पना नहीं है, आत्मा को नहीं मानता है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है कि प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी समस्त शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है? प्रतीत्य समुत्पाद एक तरह से मध्यम मार्ग का संदेश देता है। ये बोलता है प्रतीत्य समुत्पाद कि कार्य कारण पर निर्भर होकर जो है किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, बस कार्य कारण पर जो है वो निर्भर होता है। कार्य कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, ये कारण पर निर्भर होता है, जिसके कारण जो है कारण की अपेक्षा से जो है कार्य की उत्पत्ति की जा सकती है। यही प्रतीत्य समुत्पाद है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त करना बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो परम लक्ष्य क्या है बौद्ध धर्म का? निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। एक तरह से कहें तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन जो है वो निर्वाण है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति करना। और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, यानी ये जगत में जो भी चीज़ है उसका जो है वो उस अग्नि को, जो तृष्णा है, जो लालच है, उस अग्नि का जो है शमन कर देना, यही निर्वाण की प्राप्ति है। तो बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य जो है निर्वाण की प्राप्ति करना है। और एक तथ्य मैं आपको बता दूं कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति और बुद्ध का महापरिनिर्वाण तीनों एक ही दिन हुए थे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। ये बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध का जन्म, निर्वाण और महापरिनिर्वाण ये तीनों बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।